ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो चुका है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की पूजा कर उपवास रखा जाता है और रात को चंद्रमा की पूजा करके उपवास खोला जाता है। संस्कृत भाषा में संकष्टी का अर्थ होता है संकट या बाधा हरना। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करता है, उनके सारे विघ्न, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का दिन सबसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हो तो ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि किसी भी कार्य में कोई विघ्न न आए। इसी तरह से संतान से जुड़ी समस्याओं के लिए या संतान सुख प्राप्त करने के लिए, दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए, नौकरी, व्यवसाय, हर प्रकार की जो भी बाधाएं हैं, अगर उसकी निवारण के लिए सच्चे मन से भगवान की पूजा की जाए तो वो सारी समस्याएं दूर होती हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो इसकी पूजा विधि भी आपको पता होनी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद मंदिर में गणेश जी की पूजा करके गणेश जी को जल अर्पित किया जाता है, धूप दीप जलाया जाता है। आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रूप में चावल, गेहूं या दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी में शाम को उपवास खोलते समय केवल मूंगफली या साबूदाने का सेवन किया जाता है। भगवान को दूर्वा, लड्डू और मोदक बहुत प्रिय होते हैं। इनमें से जो भी प्रिय वस्तु का भोग आप भगवान को अर्पित कर सके तो आप जरूर अर्पित कीजिएगा। इसके अलावा पान, सुपारी, नारियल भी भगवान को अर्पित किया जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश भगवान के साथ माँ रिद्धि सिद्धि की भी पूजा करनी चाहिए, उनका भी ध्यान करना चाहिए। सुबह के समय गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। सबसे अंत में आरती उतारने के साथ ही आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शाम के समय भगवान गणेश को एक बार फिर से पूजन करना चाहिए। चतुर्थी तिथि में रात को चंद्र देवता के दर्शन करके अर्घ देना जरूरी होता है, इसलिए रात को चंद्र देवता के उदय होने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। उससे पहले आपको चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय एक बार फिर से गणेश जी का पूजन करें, धूप दीपक जलाएं, व्रत की कथा यदि संभव हो तो पढ़ें या सुने, आरती करें और उन्हें लड्डू का या चूरमे का भोग लगाएं। अगर लड्डू या चूरमा नहीं है, कोई भी मौसमी फल या दूध से बनी मिठाइयाँ भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कहते हैं कि भगवान गणेश को लड्डू और मोदक बहुत प्रिय होते हैं। अगर कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें उनके प्रिय वस्तु अर्पित करता है तो उससे गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना जल्दी पूर्ण करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जान लीजिए कि चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत आपको कब रखना है और कब खोलना है। साल 2022 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है 17 जून शुक्रवार के दिन। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सुबह 6:12 से और समाप्त होगी 18 जून शनिवार को सुबह तड़के 2:59 पर। इसलिए 17 जून को सुबह व्रत रखकर रात के समय आप व्रत खोल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:10 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 10:27 पर। इसलिए आप इस दिन अपना उपवास रात 10:27 के बाद से कभी भी खोल सकते हैं। अगर किसी कारणवश बादल होने के कारण चंद्रमा रात को नहीं दिखाई देते हैं तो भी आपको चंद्रोदय का समय पता होना चाहिए। उसके बाद आप चंद्र देवता को अर्घ दें, चाहे चंद्र देवता दिखाई दे या ना दे। कई बार बारिश हो रही होती है या बादल होते हैं तो नहीं दिखाई देते हैं चंद्र देवता, तो आप जो चंद्रोदय का समय है उसके बाद कभी भी अर्घ देकर पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। चंद्र देवता को अर्घ देने वाले जल के लोटे में आप कच्चा दूध, गंगा जल, सादा जल, रोली और कुमकुम, इसके साथ ही आप शक्कर के दाने या मिश्री के दाने डालें और उससे आप चंद्र देवता को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का आप कम से कम 7, 11 या 21 बार जाप करें और 3 बार अपनी जगह पर खड़े होकर परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद चंद्र देवता की धूप दीपक दिखाकर आरती करें और फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं।
शुक्रवार का दिन है, ऐसे में माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी आज के दिन आपको गणपति भगवान की पूजा करते समय जरूर करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।